ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 अक्टूबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकता। मतलब देखिए, पुरुषोत्तम संगम युग के बहुत सारे साल बीत गए। 1936 में बाबा आए थे और 100 साल का संगम युग, तो उस हिसाब से मोर देन 80 ईयर्स हो गए। तो बाबा कहते हैं, अब अगर लेट आए हो तो तेज पुरुषार्थ करो। कैसे तेज पुरुषार्थ करो? अब कोई समय जाया नहीं करो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, वो सब चक्कर में नहीं पड़ना है। मेरा क्या होगा, मुझे क्या करना है, उसकी स्मृति रखनी है। आज का प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता है? मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना, एक कर्तव्य एक बाप का है। कोई इंसान किसी को देवी गुण नहीं धारण करा सकता है, सुख धाम का मालिक नहीं बना सकता है, शांति धाम लेकर नहीं जा सकता है। बाबा कहते हैं, तुम्हें निश्चय है, संगम पर ही हम भगवान वाच सुनते हैं। जो मुरली सुन रहे हैं परमात्मा की द्वारा सुनाई गई। भगवान वाच मतलब भगवान की वाणी। यह और कोई नहीं सुना सकता है। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले मौफिक हमें राजयोग सिखला रहे हैं, तो हमें सच्चा सच्चा राजयोगी बनकर उनकी श्रीमत पर चलना है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि एक एक ज्ञान रतन, एक एक अक्षर लाखों रुपए का है। बाबा ने समझाया है कि परमात्मा को रूप बसंत भी कहते हैं। क्यों? रूप भी है उनका ज्योति स्वरूप, है ना। उनका नाम भी है शिव बाबा। और बसंत अर्थात ज्ञान का सागर है वो, जिस ऐसा ज्ञान देता है जिस ज्ञान से हमारी सद्गति हो जाती है। इसलिए उनको स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। इसीलिए रूहानी पिता उनको कहा जाता है। आत्मा को क्या कहा जाता है फिर? स्पिरिचुअल रूह। बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में लोग कितना भटकते हैं। भगवान से मिलने के लिए उनको ढूंढते हैं, इधर उधर चक्कर काटते हैं। सोचते भी हैं कई बार भगवान तो एक है, फिर भी धक्के खाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम अविनाशी हो। तुम भी मेरी तरह से परम धाम में रहते थे। इस सृष्टि पर आए, पाठ बजाते बजाते तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। बाबा कहते हैं, वैसे तो ये ड्रामा है। इसको कहा जाता है हार जीत का खेल, दुख सुख का खेल, है ना। बाबा कहते हैं कि तुम इतनी छोटी आत्मा हो, इस सारी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ। सोचो, आत्मा जो इन आंखों से नहीं दिखती है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ। कितनी बड़ी बात है। तो कितने खुशी की बात है, भगवान हमको ये बातें पढ़ाते हैं। निश्चय भी हमको कब होता है? संगम युग पर होता है, फिर कभी निश्चय नहीं होगा। और ना कभी कोई किसी को, मनुष्य को देवता बना सकता है। इस संगम युग पर परमात्मा को छोड़ के कभी ऐसा होता नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं, ये कल्प कल्प ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। 5000 वर्ष बाद
फिर से एक कलयुग आएगा, कलयुग का अंतिम समय आएगा, फिर से परमात्मा इस सृष्टि पर आएंगे। बाबा कहते हैं, बूढ़ी माताओं को खास करके कहा, सब तो नहीं धारण कर सकते हैं तो 3 बातें याद रखो। कौन सी? पहली बात, हम आत्मा शांति धाम के निवासी हैं। फिर सुखधाम में हम आएंगे, आते हैं, और आधा कल बाद रावण राज फिर से चालू होगा। तो आप बाबा को याद करके खुद को सतो प्रधान बनाना है। बाबा आता किस लिए? शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। अब जो बाप के बने हैं ना, वही वर्षा पाएंगे। देखो, करोड़ों मनुष्य आएंगे, बाबा कहते हैं कुछ ना कुछ सुनेंगे, वृद्धि होती जाएगी। अंत समय में तो सबको बाबा का परिचय मिलेगा। हर एक आत्मा मुख से मेरा बाबा कहेगी, फिर शांति धाम जाएगी सबको। क्योंकि जब अंतिम समय आएगा, विनाश की घड़ी आएगी, परिवर्तन होगा, तो एक तरफ विनाश होगा और एक तरफ लोगों को पता चल जाएगा कि परमात्मा आ चुके हैं। लोगों से साक्षात्कार होना चालू हो जाएगा, चारों तरफ फरिश्ते फरिश्ते दिखाई देंगे, हलचल मच जाएगी। तब हर आत्मा मेरा बाबा कहेगी। बाबा कहते हैं अखबार द्वारा भी बहुत सुनेंगे। तो बाबा मुख्य बात अब कहते हैं, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। बहुत सारे बाबा कहते हैं ये लिखत जो है ना, अखबार में भी पढ़ेंगे, इससे भी बहुत ब्राह्मण बनेंगे। मतलब जिनका पाठ होगा वो जरूर इस पाठ में आएंगे ही आएंगे। समझने की बात है। कल्प पहले जितने स्वर्गवासी बने थे उतने अब भी बनेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। बाबा कहते हैं सब अपने अपने समय पर पाठ बजाने आ जाएंगे। मुख्य बात बाबा कहते हैं मुझे याद करो बस, तो तुम अपने घर पहुंच जाएंगे। बुलाते तो हम कब से रहे, पतित पावन आओ, पतित पावन आओ, हमको रास्ता बनाओ। अब आ गए हो बाबा, तुम किस श्रीमत पर चलो। बाबा कहते पतित पावन कोई गंगा थोड़ी हो सकती। गंगा स्नान करने से, यज्ञ तप करने से लोग सोचते हैं भगवान मिलेगा, किसी को मिला है क्या? तो बाबा किस लिए आए? हम आत्माओं को पंडा बन करके ले जाने के लिए, है ना। जो जो पवित्र बनते जाएंगे वो उनके पीछे जाएंगे। वो आकर के हमको ज्ञान रत्नों से सजा रहे हैं। किस लिए? महाराजा महारानी बनाने के लिए। बाकी जो दुनिया में कहते हैं कृष्ण को भगाया, ये सब किया, ये सब फालतू बातें हैं। श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस, वो ये सब काम करेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं सिर्फ 2 बातें याद रखो, अलफ और बे। अलफ माने अल्लाह और बे माने बादशाही। बस जब हम पवित्र बनेंगे तो उड़ भी सकेंगे और ऊंच पद पाएंगे। उड़ सकेंगे मतलब आत्मा हल्की हो जाएगी। तो बाबा कहते तुम्हें ओना रखना चाहिए कि कैसे करके हमें बाप को याद करना। युक्ति निकालो। माया के तूफान आएंगे परंतु हार नहीं खानी। बाबा कहते हैं भले कोई क्रोध करे तुम कुछ नहीं बोलो। जैसे सन्यासी कहते हैं मुख में ताबीज डाल दो, ऐसे तुम चुपचाप बैठ जाओ, है ना। फिर वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है, तब अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। और अतीन्द्रिय सुख जब मिलेगा तो हमारा परिवर्तन होगा और हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के परिजाते बन जाएंगे। बाबा कहते कोई आधा सुख नहीं है, वास्तव में देखा जाए तो 50-60 जन्म सुख होता है। ये कलयुग के लास्ट 15-20 जन्म ही दुख होता है। बाबा कहते हैं 5 तत्व बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित बन गए, है ना। अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। तो देखो आत्मा में विकार और शरीर में दुनिया भर के रोग। सतयुग में कोई शरीर भी रोगी नहीं होता है, आत्मा भी सतो प्रधान होती है। बाबा कहते हैं यहाँ आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और बाहर गए तो खत्म, है ना। शुरू में बहुत सारा साक्षात्कार होता था, सच तो लोग सोचते थे जादू है बाबा के घर में, है ना। बाबा ने बाद में वो साक्षात्कार बंद कर दिया और बोला अब लास्ट में होगा। बाबा कहते हैं आजकल दुनिया में लोग गीता को कंठ कर लेते हैं, है ना, संस्कृत में सुना देते हैं, तो लोग सोचते हैं बड़ा अच्छा महात्मा है। लाखों लोग जा करके पांव पड़ते हैं, है ना। कोई बुद्धिमान होते हैं तो याद भी कर लेते हैं ना, फिर कमाई का बाबा कहते हैं रास्ता बना लेते हैं।
कोई कोई नहीं पढ़ पाता है ना, बाबा कहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ के श्लोक याद कर लेते हैं, मतलब दिवाला मारते हैं, तो जाके संन्यास धारण कर लेते हैं। देखो बाबा भी सारी बातें स्पष्ट रूप से बताते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, जिसे हम सुनते आए, जो नहीं पढ़ पाया बिल्कुल, वो सन्यासी बन गए। वो किसके ऊपर राज करता है? देखो आज संसार में जो बहुत पढ़े लिखे हुए और IAS IPS बन गए, जो नहीं पढ़ पाए या कम पढ़ पाए नेता बन गए। तो IAS के ऊपर नेताओं ने राज किया, और जो नेता भी नहीं बन पाए, बिल्कुल कुछ नहीं, सन्यासी बन गए, तो उनके ऊपर वो आ गए। ये सारी बातें मतलब इस कलयुग में ही होती हैं। बाबा कहते हैं अब तुमको तो सतो प्रधान बनना है, तब बाबा तुमको घर लेकर के जाएगा। पहले अनाज कितना सस्ता था, अभी कितना महंगा है। 40,000 वर्ष और ये दुनिया चले तो सृष्टि का क्या हल हो जाए। तो दुनिया में जो कुछ बोलते हैं सब झूठी झूठ है। तो मुख्य बात क्या है, अब इस सृष्टि का परिवर्तन होना निश्चित है, समय पूरा हो गया है। बाबा कहते हैं तुमको पुरुषार्थ करके मेहनत करनी है ना। श्रीमत पर सदैव चलते रहना है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको कौन पढ़ा रहा है, स्वयं भगवान। फिर बाबा हमको परमधाम लेके जाएंगे, फिर स्वर्ग में लेकर के जाएंगे। याद करना, इसमें कोई मेहनत करनी, कोई आशीर्वाद कृपा की बात थोड़ी है कि भगवान आकर के आशीर्वाद करेगा। नहीं, बाबा अगर आशीर्वाद करे तो सब स्वर्ग में चले जाए। मेहनत करनी, जितना जो मेहनत करेगा, बाबा को याद करेगा, उतना उसको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। सस्ता सौदा है ना, ऐसा कोई सस्ता सौदा कर नहीं सकता है। आज सारा दिन क्या करना है, एक तो अगर हम देरी से आए हैं कोई बात नहीं, फिर भी बहुत तीव्र गति से पुरुषार्थ करना है। और जब कोई क्रोध करता है ना, तो एकदम शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। सवेरे सवेरे उठ करके बाबा को बड़े प्यार से याद करना है और अपनी कमाई को जमा करना है। पवित्रता की पक्की पक्की प्रतिज्ञा करनी है। आज बाबा का खूबसूरत वरदान है, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भो। बाबा कहते हैं निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। मतलब क्या, कमल पुष्प आसन अर्थात घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना। लेकिन कमल इस आसन पर कौन बैठ सकता है? जो हल्का होगा, लाइट होगा, किसी प्रकार का बोझ नहीं होगा, अर्थात कोई बंधन नहीं होगा। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ, ये भी बहुत बड़ा बोझ है। जब ये सब बोझ खत्म हो जाएं, तब कमल आसन पर विराजमान होकर के हम निरंतर योगी बन सकते हैं। इसकी मेहनत करनी है हमको। स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं कमल पुष्पासनधारी, सो भविष्य सिंहासनधारी निरंतर योगी आत्मा हूं। परमात्मा किरणों को अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस करें और यही सोचें कि मुझ आत्मा को अब इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन करके अपनी अविनाशी कमाई जमा करने हैं। सवेरे सवेरे उठ करके प्यारे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। क्रोधी के साथ अब हमें क्रोधी नहीं बनना है, शांत बन करके पुरुषार्थ करना है। बाबा हमें पावन बना करके पावन दुनिया में ले जाने के लिए आया है, तो उनकी संपूर्ण श्रीमत का पालन करना है। किसी भी माया के तूफान से हारना नहीं। हर कर्म करते हुए अपने मन के संकल्पों के बोझ, संस्कारों के बोझ, विनाशी चीजों के आकर्षणों के बोझ से परे हो जाना है। योग युक्त स्थिति में रहेंगे तभी हम निरंतर योगी बन पाएंगे।
महसूस करें मैं सहनशीलता के गुण से संपन्न आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।